दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। वन नेशन वन इलेक्शन आपको बता रहे हैं कि देश में अब वो पोजीशन आ गई है जिस समय इंदिरा गांधी ने एक बार क्या किया था, 14 बैंकों का एकाएक राष्ट्रीयकरण किया। देश में कई चीजें अच्छी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। इंदिरा गांधी के समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत अच्छा हुआ था। तमाम ऐसी चीज़ें हुई कि देश के हित में रहा, जमादारी उसका वो किया गया, कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तमाम बार ऐसा हुआ कि निर्णय हुए, बहुत सख्त निर्णय हुए और वो निर्णय देश हित में गए। आपको बता दें कि 2019 में लीगल रूप से 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हुई थी। लोकसभा, विधानसभा नहीं, चुनाव पंचायत नहीं, जिला परिषद नहीं, 60,000 करोड़ रुपए की। अब आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन यदि हुआ, अब ये जो पैसा था 60,000 करोड़ रुपया, ये लीगल रूप का बता रहे हैं। जितना पैसा शो किया जाता है उससे करीब 100 गुना ज़्यादा खर्च होता है और वो सब मनी जो होती है पूरे देश में लोगों के पास, पूंजीपतियों के पास, नंबर 2 की परी नेताओं के पास ज़्यादा है। उनके गुर्गे, ठेकेदार, माफिया, ये सब मिलकर के चुनाव को प्रभावित कर लेते हैं। किसी भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए यदि रुपया बांट दिया जाता है तो पब्लिक भी थोड़ा याद रखती है। अब क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन अगर चुनाव हुआ तो आपको बता दें देश के लिए बहुत अच्छा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन तो यही संविधान के हिसाब से तय हुआ था। वन नेशन 5 इलेक्शन ये तो था ही नहीं, 2 इलेक्शन था ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं आपको बता दूं 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन चला, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी 4 लोकसभा चुनाव पर। इसके खिलाफ सोचा भी नहीं जा सकता था। देश के नेता सब ऐसे थे, कांग्रेस, जनसंघ, सब लोग वन नेशन वन के बात पर सब एक थे। जब संविधान में बात रखी गई, सारे नेता विपक्ष। अब आपको बताना, जब पहली सरकार हुई आई है तो लोगों को इस विषय में ज्ञान नहीं है कि चारों लोकसभा चुनाव में जब सरकार आई तो नेशनल गवर्नमेंट थी, ना कि कांग्रेस की थी, जिसमें जनसंघ के भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, कम्युनिस्ट के भी थे, सभी दलों के लोग थे, संयुक्त सरकार थी। अब ये कहां से ये खुराफात हुआ? ये खुराफात यहां से हुआ 1967 में जब इंदिरा गांधी के समय आया, चूंकि 1962 में उनके एक्सपायर हो गए जवाहरलाल नेहरू जी, तो उस समय इंदिरा गांधी बहुत लालायित थी, उनको सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया था। उनकी पूरी लॉबी लगी, नेहरू जी की लॉबी लगी, मगर इंदिरा जी इतनी जूनियर थी, उनको इतनी कम नॉलेज थी कि प्रधानमंत्री नहीं बन सक पाई। लाल बहादुर शास्त्री बनाए गए। लाल बहादुर शास्त्री जब बनाए गए तो वो जब उनको जब मालूम हुआ कि भारत के कुछ लोगों ने रशिया को, कई कंट्रियों को बता दिया था, भारत जीत गया था, तो ताशकंद जब गए तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उनको था कि भारत में आके उन नेताओं से पूछेंगे। उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में वहाँ हत्या हो गई। हत्या भी उनको हटाने के लिए हुई है। उनको लोग हटाना चाहते थे देसी विदेशी ताकतों से मिलकर, जो भी हो। अब क्या 1967 में जब इंदिरा जी आई, इंदिरा जी उतनी बेस की लीडर नहीं थी। कई राज्यों में इनका बहुमत आया ही नहीं। उत्तर प्रदेश में नहीं आया, राजस्थान में नहीं आया, बिहार में नहीं आया, केरल में नहीं आया, तमिलनाडु में नहीं आया, तमाम राज्यों में, बंगाल में नहीं आया, पंजाब में नहीं आया, मध्य प्रदेश में नहीं आया। उसी समय क्या हुआ, वहाँ पे सम्मिलित सरकारें आई और सब जगह जनसंघ और चौधरी चरण सिंह और लोगों के बीच में, और मंडल साहब बिहार के, इन सब की मिल करके कर्पूरी ठाकुर वगैरह सब लोगों की सरकारें बन गई। उसी समय 3 लीडर हिंदुस्तान के पैदा हुए, मतलब राजनीति में जबरदस्त रूप से छा गए। वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया और तीसरे जेबी कृपलानी। इंदिरा जी ने जब ऐसा देखा कि है ये तो मेरी 10 राज्यों से सरकार चली गई, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन सरकारों को गिरा करके फुटवाड़ा चुनाव करा दिया। सबसे पहले इस सिस्टम को तोड़ा तो मैडम इंदिरा गांधी ने तोड़ा, कांग्रेस ने तोड़ा। उससे क्या हुआ, देश का बड़ा नुकसान हुआ, वरना देश बहुत आगे चला जाता। आज़ादी के बाद सब लोग डेवलप हो गए, जापान डेवलप हो गया, हम नहीं हो पाए।
हम इसलिए नहीं हो पाए चूंकि नेताओं ने जबरदस्ती की। अगर वन नेशन वन कंट्री का हुआ तो 60,000 करोड़ रुपया जो है इसका आप 100 गुना मोटे मोटे तौर पे कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 60,000 का 60 लाख करोड़ रुपया। हकीकत ये है ये लगभग 600 लाख करोड़ रुपया बचेगा, जिससे भारत इतना डेवलप हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि पूछिए नहीं। नंबर एक। नंबर दूसरा है कि हर सूरत में वन नेशन वन वो होना चाहिए। यही नहीं, इस दिशा में प्रयास शुरू हो गया है कि एक राष्ट्रभाषा, स्टेट भाषाएं अलग अलग हों, एक टैक्स सिस्टम वो लागू हो गया, एक बजट स्टेट सेंट्रल का, एक नेशन बिल, एक टैक्स सिस्टम, एक रिकॉर्ड, एक पेंशन, एक नेशन, एक निशान, एक विधान, एक लॉ हो गया कश्मीर से लेकर वहाँ तक, एक एजुकेशन सिस्टम, कक्षा 5 में किताब में सभी जगह एक ही हो, सरकारी में, प्राइवेट में भी, यूपी में भी, बिहार में भी। उससे क्या है, राष्ट्र डेवलप, एक राष्ट्र, एक लाइफ स्टाइल। तो अगर सब चीज सेम होगी तो देश बहुत तेजी से उन्नत करेगा, परंतु ऐसा जानबूझ के होने नहीं दिया गया। दो तरह की विचारधाराएं इस देश में हमेशा रही हैं। एक रही है राष्ट्रीय लेवल की सोच की, दूसरी रही है कुछ लोगों का मानना ये रहा है, बड़े बड़े नेता कहते रहे अगर केंद्र में कमजोर सरकार होगी तो उस पर हम दबाव बना लेंगे, उनसे हम अपने काम करा सकते हैं। केंद्र में मजबूत सरकार का रहना ठीक नहीं है। ये तमाम राजनीतिक बड़े बड़े नेता कह चुके हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के। और ये है कि वो ज़्यादा वैसे काम करेंगे नहीं, बात को मान करेंगे, सबकी बात मान करके सुन करके करेंगे ऐसे लोग। दूसरे कुछ ऐसी सोच के भी हैं कि ऐसी सरकार हो जिसमें मतलब हमारी भी बात मानी जाए। होता है कि जब भी अल्पमत की सरकार हुई है तो कहीं कोई राज्य ज़्यादा दबाव बना लेता, कहीं कोई बना लेता है। तीसरी अलगाववादी और क्षेत्रीयतावाद का भी अपने यहाँ बहुत ज़्यादा उसके लिए राज्य है, क्षेत्रवाद के लिए। मगर उनका ये मानना है कि हमारे राज्य की भावनाएं ज़्यादा हावी हों केंद्र में, ये भी एक देश के लिए ठीक नहीं है, राष्ट्रीयता। तो अब दो तरह की लड़ाई होगी, एक राष्ट्रवाद की और दूसरी विभाजनकारी बात की, टुकड़े टुकड़े गैंग की। तो देश के लिए बड़ा जरूरी है कि एक चुनाव हो जो खालिस्तान की अलग बात करते हैं, कश्मीर अलग की बात करते हैं, साउथ की अलग की बात करते हैं, कहीं नॉर्थ ईस्ट में कहीं डिवीज़न की बात करते हैं, कहीं कहीं बात कर रहे हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा आप समझ लीजिए तमाचा होगा, वन नेशन वन। अगर ऐसा हो गया तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी होगी। यूपीए काल के दौरान वाम दलों ने, मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी एक ये हुआ कि सत्र के लिए, और उस सत्र पे लाया जा रहा, उस सत्र का विरोध शुरू हो गया। कैसे इन्होंने इमरजेंसी बिल, इन्होंने इमरजेंसी सत्र बुला लिया। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूपीए काल के दौरान वाम दलों द्वारा जब समर्थन मांग वापस ले लिया गया था, तब यूपीए सरकार ने विशेष सत्र विशेष प्रस्ताव के जरिए 2008 में बुलाया था। इसके अलावा विशेष सत्र और भी कई बार बुलाया गया। 1977 में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन जब लगाया गया था तब राज्यसभा में सत्र लाया गया था, तमाम बार सत्र लाया गया। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, मगर ये सत्र लाना आप समझ लीजिए बहुत अच्छा रहा। इस सत्र से कई चीज़ें बहुत ही अच्छी होने जा रही जो अपने आप में। अब आपको बताना, यदि ऐसा हो गया, आप कल्पना कर लीजिए, तो एक बार 5 साल में एक बार चुनाव होगा। मैं आपको अंदर की पोजीशन बता दें कि आम पब्लिक के अंदर एक ये आ गई है फीलिंग कि ये बार बार चुनाव ना हो, हमारा बड़ा नुकसान होता है, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, बार बार चुनाव ना हो, चुनाव एक बार हो 5 साल में। ये आम पब्लिक की सोच है। मैं आपको बता रहा हूँ, जनता का समर्थन इस पे है कि एक बार चुनाव हो। अगर एक बार चुनाव पे इतना खर्च बचेगा, मगर आपको बता रहे हैं कि कहीं कहीं नेशनल पार्टी भी अगर स्टेट मुद्दे या स्थानीय मुद्दे नहीं उठाती, हार गई। कर्नाटक में बीजेपी की हार की वजह रही कि उन्होंने स्टेट के मामले कम उठाए।
राजस्थान में उस समय जब हारे थे स्टेट के मामले कम उठाए थे, और हिमाचल की हार की सिर्फ एक वजह रही कि इन्होंने हिमाचल की जगह राष्ट्रीय मुद्दा ज़्यादा हावी किया। तो आपको बताना है वही पार्टी जीत के आएगी जो राष्ट्रीय लेवल की, स्टेट लेवल की और क्षेत्रीय तीनों का सामंजस्य रखेगी, वही लाएगी, देश का वहीं से विकास होगा। कोई भी चाहे जितनी बड़ी राजनीतिक पार्टी होगी, अगर राष्ट्रीय स्तर की भी है कि उस क्षेत्र का उसमें नहीं राष्ट्रीय वहाँ के क्षेत्रीयता मुद्दे को, वहाँ के लोकल मुद्दे को नहीं उठाएगी तो वो नहीं आएगी। तमाम जगह के इसलिए नहीं आ पाई कांग्रेस ने तेलुगु देशम के मुद्दे को नहीं उठाया तो कांग्रेस वहाँ से बाहर हुई। कांग्रेस ने आंध्र के उसका तेलंगाना का ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस बाहर हुई। वहीं आपको बताना है नरसिंहा राव को जब वारंगल से बना दिया गया तो वहाँ का मामला दब गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का टुकड़े होने से बच गया। चूंकि उस समय की कांग्रेस ने इस क्षेत्रीय उसको भी लिया, राष्ट्रीय स्तर भी लिया, उनको प्रधानमंत्री बनाए। देश के लिए इतना अच्छा होगा कि लोकल स्तर, प्रदेशीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, देश एक मजबूत होगा, एक तरफ से आवाज़ आएगी, एक साथ काम होंगे, तब आप डेवलपमेंट का अंदाज़ा लीजिए। एक साथ बजट बनेंगे, पता चला सेंट्रल का बजट बन रहा है इतने करोड़ रुपए का, उसमें बिजली के लिए इतना दिया जा रहा है, ऊर्जा के लिए, तब ये स्टेट भी कहेंगे देखिए मेरे यहाँ बिजली नहीं है, हमारी आपकी सरकार एक साथ आई है, हम आपके विपक्ष में, मगर हमको भी इतना दीजिए, मैं अपने राज्य से इतने करोड़ लगा रहा हूँ, आप मुझे मेट्रो मुझे चाहिए। तो एक साथ चूंकि चुनाव हुए हैं, उसके बाद मेट्रो के लिए है कि आपका 1000 करोड़ रुपया अगर आप दे रहे हैं तो हम भी 500 करोड़ रुपया अपने राज्य से दे रहे हैं, मुझे भी दीजिए। पता चला कि आसाम भी मांगेगा, वो भी मांगेगा, ये देंगे। अब जो सामंजस्य आएगा सब एक साथ चलने को, हो सकता बजट एक ही दिन में हो, एक आध दिन के अंतर में हो, 2-4 दिन के अंदर में हो। कोई रोड बनने को राजमार्ग का तो होगा कि मैं राजमार्ग के लिए यहाँ से दिल्ली से असम तक की परमिशन दे रहा हूँ और दिल्ली से कन्याकुमारी तक तमाम राज्य जाएंगे, वो राज्य भी कहेंगे कि देखिए मैं अपने स्टेट में करूँगा, आप मेरे स्टेट को 10,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं तो हम भी अपने स्टेट से 2,000 करोड़ रुपया और आपको जगह देंगे 1 करोड़। इतना बढ़िया डेवलपमेंट होगा और वहाँ से वहाँ तक जो रोड खींची जाएगी वो 5 साल में बन जाएगी। चूँकि वहाँ के बीच में पड़ने वाले राज्य ये भी कहेंगे, हरियाणा कहेगा नहीं मुझे, मैं आपकी बना के दे रहा, उधर मध्य प्रदेश अपने यहाँ जगह दे देगा, उधर दूसरे राज्य दे देगा, राजस्थान दे देगा, फिर नीचे जा कर के वहाँ कर्नाटक दे देगा, आंध्रा दे देगा, सारे राज्य आपसे सब जगह अपने अपने वो बल्कि कहेंगे सर मेरे यहाँ शुरू कीजिए, मैंने अपने यहाँ आपको जगह वो दे दी है आपने 10,000 करोड़ रुपए के लिए कहा था बजट के लिए, मैंने ये देखिए सब तैयारी कर ली। और यहाँ पर आप समझिए क्या पोजीशन होगी, पूरा राष्ट्र बोलेगा, 140 करोड़ लोग बोलेंगे, वहाँ तमिलनाडु तक के लोग बोलेंगे सर मेरे यहाँ शुरू कराई। तो पता चला ऐसा नहीं कि एक तरफ से, सब तरफ से काम शुरू हो जाएगा, सिर्फ रोडों को हमें जोड़ना पड़ेगा, लिंक रोड। और भारत को आपको बताना है कि अगर ऐसा हो गया तो देश की उन्नति बहुत ज़्यादा होगी। और ये आप समझ लीजिए, 1 नेशन 1 लैंग्वेज 1 बुक 1 एजुकेशन 1 पेंशन सिस्टम 1 हेल्थ पॉलिसी, तमाम चीज़ें एक साथ हो जाएंगी तब राष्ट्र कितना मजबूत होगा, कितना मजबूत होगा आप कल्पना कर लीजिए। कोई भी आदमी कन्याकुमारी भी जा सकता है, कोई विदेशी आएगा तो कन्याकुमारी में भी उसको वही प्रोडक्ट मिल रहा होगा, वही वहाँ वही हेल्थ की यहाँ पर वही वहाँ, सारे कंट्री पूरी कंट्री एक साथ जुड़ जाएगी, तब मज़ा आएगा, तब एम्स देने पे भी, नेशनल यूनिवर्सिटी देने पे भी एक अलग वो होगा। देश, इसी को देश कहते हैं, इसी को राष्ट्रीय भावना कहते हैं। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।